दोस्तों, ये कहानी किसी चमत्कार की नहीं है। ये कहानी उस एक कदम की है जो डर से आगे रखा गया और जिसने कई जिंदगियां बदल दी। बनारस की सुबह आमतौर पर घंटियों और आरती की आवाज से शुरू होती है, लेकिन उस दिन गंगा किनारे बसे छोटे से गांव शिवपुरा में सुबह कुछ ज्यादा ही खामोश थी। 18 साल का अनिकेत अपने घर से बाहर निकला। न पैरों में चप्पल, न चेहरे पर नींद और न ही आंखों में किसी सपने की चमक। उसके हाथ में एक फटी रस्सी थी और आगे आगे चल रही थी 4 भैंसें। भैंसों के गले में बंधी घंटियों की आवाज उसके कदमों के साथ टकरा रही थी, जैसे हर घंटी उसे याद दिला रही हो कि आज भी घर में पैसे नहीं हैं। अनिकेत की पूरी दुनिया यही भैंसें थीं। दूध, दही, छाछ, इन्हीं से घर चलता था। घर जो असल में मिट्टी और टूटी ईंटों का ढांचा था। छत पर प्लास्टिक और जंग लगी टीन, दीवारों में दरारें और अंदर एक कमजोर सीमा, सरस्वती देवी। माँ खांसते हुए बोली, बेटा आज दवा ले आना, सांस बहुत भारी लग रही है। अनिकेत ने सिर हिला दिया, लेकिन उसकी जेब पहले से ही खाली थी। कर्ज, गांव के महाजन का कर्ज जो हर महीने ब्याज बनकर बढ़ जाता। अनिकेत पढ़ना चाहता था। वो स्कूल में होशियार था। मास्टर जी कहते थे, ये लड़का अगर पढ़ जाए तो बहुत आगे जाएगा। लेकिन बीमारी, कर्ज और भूख किताबों से ज्यादा भारी निकले। आज वो इंटर की परीक्षा भी छोड़ चुका था। गंगा किनारे भैंसे चराते हुए वो आसमान देखता और सोचता, क्या मेरी जिंदगी बस यहीं खत्म हो जाएगी। दोपहर होते होते भैंसें मुख्य सड़क की ओर बढ़ने लगी। ये वही हाईवे था जहां चमचमाती गाड़ियां गांव को छुए बिना निकल जाती थीं। अचानक एक भैंस रस्सी छुड़ाकर सड़क पर भागी। अनिकेत बिना सोचे पीछे दौड़ा। तभी चीख, तेज ब्रेक, टक्कर। सब कुछ एक पल में हुआ। एक सफेद लग्जरी कार सड़क के बीच खड़ी थी और उसके सामने एक लड़की गिरी हुई थी। भीड़ जमा हो गई। कोई वीडियो बनाने लगा, कोई दूर से देखने लगा, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। लड़की की आंखें खुली थीं और उनमें मौत का डर साफ दिख रहा था। अनिकेत वहीं खड़ा कांप रहा था। पुलिस का डर, अमीर लोगों का डर, अपनी गरीबी का डर। लेकिन तभी उस लड़की की आंखें सीधे उसकी आंखों से मिली और उसी पल डर टूट गया। अनिकेत आगे बढ़ा। उसने अपना गमछा खोला, पास से पानी लाया और धीरे से लड़की के चेहरे पर छींटे मारे। डरो मत, सांस लो, मैं यहीं हूं। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन इरादा मजबूत था। किसी तरह बाइक रोकी गई और लड़की को अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में हड़कंप मच गया। कुछ देर बाद महंगी गाड़ियों का काफिला आया। उनमें से उतरे विक्रम सिंघानिया, देश के जाने माने उद्योगपति। मेरी बेटी कैसी है? उनकी आवाज कांप रही थी। लड़की का नाम था आहाना। होश में आते ही उसने बस इतना कहा, पापा वो लड़का। सीसीटीवी फुटेज चला। स्क्रीन पर नंगे पैर का वही लड़का भीड़ चीरता हुआ आगे बढ़ता दिखा। विक्रम बाहर आए। अनिकेत सिर झुकाए बैठा था। तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है। विक्रम की आवाज बाहर आई। अनिकेत बोला, मैंने बस इंसान होने का फर्ज निभाया है साहब। आहाना ने जिद की, पापा मुझे उसके घर जाना है। कुछ दिन बाद वही गाड़ियां शिवपुरा गांव पहुंची। कच्चा घर, बीमार माँ, कर्ज के कागज। महाजन ने हिसाब रखा। आहाना रो पड़ी। विक्रम ने वहीं पूरा कर्ज चुका दिया और कागज फाड़ दिए। गांव सन्न रह गया। विक्रम बोले, अनिकेत पढ़ाई फिर से शुरू करोगे? अनिकेत की आंखों से आंसू बह निकले। शहर में हॉस्टल, पढ़ाई और काम। पहली बार उसने साफ बिस्तर देखा। अनिकेत ने कभी एहसान नहीं माना। दिन रात मेहनत की। धीरे धीरे कंपनी में उसकी पहचान बनी। आहाना उसे सम्मान से देखने लगी। ये रिश्ता दया से नहीं, इज्जत से बना। वक्त के साथ दोनों ने समझा कि वो एक दूसरे को पूरा करते हैं। विक्रम ने कहा, इंसान बड़ा नाम से नहीं, नियत से बनता है। सादगी से शादी हुई। अनिकेत ने कहा, अगर लौटे नहीं तो सब अधूरा रहेगा। गांव में डेयरी, प्रशिक्षण केंद्र, रोजगार। शिवपुरा बदलने लगा। एक शाम गंगा किनारे बैठे अनिकेत बोला, अगर उस दिन मैं डर जाता। आहाना ने हाथ थाम लिया, तो आज ये सब न होता। गायों की घंटियां दूर से बज रही थी और हवा में इंसानियत की खुशबू थी। ऐसी नई नई कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।